जी, our next chapter, threats to biodiversity. We have learned about biodiversity. ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ biodiversity ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? हाँ जी, बोलो बेटा. What is biodiversity? नहीं यार, क्या होता है? हाँ, अलग अलग प्रजातियां जो कि केवल रंदियां ने कहाँ किसमें होती है? इकोसिस्टम के बीच में. अब है कि बायोडाइवर्सिटी यानी कि इकोसिस्टम पूरे ब्रह्मांड को खतरा किस चीज से है? थ्रेट किस चीज से? थ्रेट किस चीज से होगा? धरती तो बनी हुई है कितनी खूबसूरत, पर जब से पोल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन, ऐसी ऐसी चीजें आने लग पड़ी तो बायोडाइवर्सिटी को इस चीज से थ्रेट होता है. खतरा बढ़ता गया क्योंकि हम सारा साइकिल घूम के फिर से डिफॉरेस्टेशन पे आ जाएगा. क्योंकि जितनी हरियाली को काटा जाएगा, जितनी डिफॉरेस्टेशन होगी, उतना ही थ्रेट होगा बायोडाइवर्सिटी को. सबसे पहले इससे क्या चीज होती है? हैबिटेट लॉस. हमने पढ़ा था अलग अलग हैबिटेट्स, अलग अलग जीव जंतु, उनका लॉस. सबसे पहले तो उनका लॉस है. क्यों? क्योंकि स्पीशीज खत्म. याद है पिछले चैप्टर में एंडेंजर्ड स्पीशीज, वो स्पीशीज जो पहले से ही खतरे में, याद है कि नहीं याद है? ठीक है, तो जो एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं जो पहले से ही खतरे में, एक्सटिंक्ट हो रही है, खत्म हो रही हैं, उनका लॉस होता जा रहा है. वो खत्म कगार पे आ गई है, खत्म होती जा रही है. नेक्स्ट इज पोचिंग. पोचिंग भी हमने पढ़ा था क्या होता है. एनिमल हंटिंग प्लस पोचिंग, उनकी स्किन उतारनी, उनकी खाल. जस्ट इमेजिन, हमें थोड़ी सी खरोंच लगती है, कितनी तकलीफ होती है. बैंडेड ढूंढ, ये कर वो कर, करते हो ना. उन जानवरों की तो पूरी पूरी खाल निकाल दी जाती है बेचने के लिए. उनकी तकलीफ सोचो. इंसान ने अपनी अपनी ज़रूरतों के लिए ही ये सब कुछ किया. ठीक है, अब बायोडाइवर्सिटी खतरे में पड़ चुकी है. देखो कितनी रिच बायोडाइवर्सिटी है देखा जाए तो. इवन आपको पता है मोरपंख भी सेल होते हैं. तो मोरपंख कैसे सेल होता होगा? उसके पंख उखाड़ के, थोड़ा सा बाल एक उखड़ जाए तो कितना, हाँ ये मेरा बाल, वो ऐसे 1-2 मिनट करते हो कि नहीं करते हो? उसके तो पंख नोच लिए जाते हैं. जैसे उसकी जो ओरिजिनल, हम कहते हैं कि जब मोर की खूबसूरती क्या होती है? उसके पंख होते हैं. ठीक है, उसके अलावा कई जानवर है जिनकी हंटिंग होती है, शिकार होता है. कई जानवर है उनकी पोचिंग होती है. अच्छा, जानवरों के अलावा पेड़ों, कितना रिच बायोडाइवर्स है जो खत्म होता जा रहा है. बायोडाइवर्सिटी, फिर से हम उस टॉपिक पे आ गए कि बायोडाइवर्सिटी क्या होता है. ये वो नेचर का पार्ट है जिसमें अलग अलग जीन्स याद है पिछले हमने चैप्टर में जीन्स स्ट्रक्चर, डीएनए स्ट्रक्चर पढ़ा था. अलग अलग जीन्स हैं जो अलग अलग स्पीशीज के साथ, जैसे कि हमने ह्यूमन रेस की बात की थी, होमो सैपियंस, ह्यूमन बीइंग्स. ठीक है, अलग अलग रेस के, रेस मतलब अलग अलग स्पीशीज के, अलग अलग प्रजाति के. तो कई प्रजातियां जो है जब खतरे में होती है, जब प्रॉब्लम में होती है, जब उनकी स्पीशीज की खात्मा शुरू होता है, वही स्पीशीज एंडेंजर हो जाती है. अब बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? बायोडाइवर्सिटी इज द पार्ट ऑफ नेचर विच इंक्लूड्स डिफरेंसेस इन जीन्स. डिफरेंसेस इन जीन्स का क्या मतलब समझते हो? अलग अलग जीन्स, जो अलग अलग डीएनए स्ट्रक्चर्स हैं, उनके बीच का डिफरेंस अमंग द इंडिविजुअल्स ऑफ अ स्पीशीज. स्पीशीज जो होती हैं, प्रजातियां, उनके अलग अलग इंडिविजुअल के. अब सपोज करो प्रजाति ले लो चिंपैंजी की, मंकी की, वो एक ही प्रजाति का तो है नहीं, एक ही स्पीशीज का तो है नहीं, अलग अलग स्पीशीज के हैं. ठीक है, उसके अलावा प्लांट्स, एनिमल्स, उनकी अलग अलग वेराइटीज. ठीक है, जो कि हमारे देश में और अलग अलग देशों में भी पाया जाता है. इसी टाइप का इकोसिस्टम दोनों तरफ, टेरिटोरियल, एक्वाटिक, और क्या पढ़ा था हमने इकोसिस्टम में? क्या मिली? इकोसिस्टम याद है? अलग अलग इकोसिस्टम के अलग अलग हमने टेरिटोरियल, एक्वाटिक, पानी में. ठीक है, जिनकी अलग अलग फूड चेन्स हैं. आया याद कि नहीं गर्ल्स? ठीक है, उसके अलावा एनिमल्स,
फिर वो जूप्लैंक्टन्स, फोटोप्लैंक्टन्स, तो उन सबकी अलग अलग जो प्रजातियां वो हम इकोसिस्टम के अंडर आता है, ठीक है। और वो इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी आगे है। हम बायोडाइवर्सिटी को 3 लेवल में हमने पढ़ा था पिछले चैप्टर में। जेनेटिक, ठीक है, जीन्स के हिसाब से एवरी मेंबर ऑफ एनी एनिमल या प्लांट स्पीशीज डिफर्स वाइडली फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, ठीक है। एक जैसे हम सपोज करो होमो सैपियंस की, ह्यूमन बींग्स की बात हमने बात की थी, तुम्हारी फैमिली, तुम्हारा डीएनए स्ट्रक्चर अलग है, इनका अलग है, उसका अलग है, ठीक है। दीज 2 बॉयज दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, इनका डीएनए स्ट्रक्चर, क्योंकि ही बिलोंग्स टू अनदर डीएनए स्ट्रक्चर, दिस बॉय बिलोंग्स टू अनदर, मेरा अलग है, ठीक है। तो हमारी अलग अलग स्पीशीज है, पर हम सारे एक ही स्पीशी में आते हैं, कौन सी? होमो सैपियंस, ह्यूमन बींग्स, ये एक सिमिलैरिटी। बट फैमिली डीएनए के हिसाब से एवरीबडी इज फ्रॉम अ डिफरेंट स्पीशीज, सिर्फ तुम्हारा और रोहिणी का सेम निकलेगा यहाँ पर अगर हम देखा जाए, बाकी ये सब अलग 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 स्पीशीज है, ठीक है। अब स्पीशीज में डाइवर्सिटीज, ठीक है, नंबर ऑफ स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट आर प्रेजेंट इन अ रीजन कॉन्स्टिट्यूट्स टू इट्स स्पीशीज डाइवर्सिटी। नंबर ऑफ प्लांट्स एनिमल्स जो एक ही रीजन में है, ठीक है, एक ही रीजन में प्रेजेंट हैं, पर उनकी भी स्पीशीज डाइवर्स होती है। जैसे तुम सारे एक ही जगह पे हो बट यू बिलोंग टू डिफरेंट स्पीशीज। सेम वे अगर हमने एक पीस ऑफ लैंड ले लिया, केले की खेती भी हो रही है, अमरूद की भी हो रही है, थोड़ा सा उसी प्लॉट पर अलग जगह पे कनक उगाई जा रही है, चावल उगाया जा रहा है, थोड़ा सा जगह छोड़ के जहाँ पर पानी जा सके वो थोड़ा एरिया छोड़ के, मतलब पूरा एक लैंड प्लॉट, अलग अलग स्पीशीज हो गई, ठीक है, पर हम कहेंगे वो सारे के सारे दे आर ऑन वन प्लेस। अब समझ में आया? अब इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, देयर आर लार्ज वैरायटी ऑफ डिफरेंट इकोसिस्टम ऑन अर्थ, ये आपने पहले भी पढ़ा है, ठीक है। हर एक का अपना डिस्टिंक्विट, इंटरलिंक्ड, इंटरलॉक्ड, इंटरडिपेंडेंसी, वो याद आया, उसी को हम फूड चेन के बीच में एक पार्ट बनाते हैं, इंटरडिपेंडेंसी ऑन ईच अदर, एक दूसरे पर डिपेंड, ठीक है, समझ आया? अब बायोडाइवर्सिटी को थ्रेट क्या आ रहा है? बोलोगे सारा कुछ तो बढ़िया चल रहा है, इकोसिस्टम बढ़िया चल रहा है, ठीक है, एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंसी, चलो एक आधा जानवर एक्सटेंट हो रहा, कोई नहीं, बाकी तो चल रहे हैं। बाकी जो चल रहे हैं वो उस पर डिपेंड थे, वो चला गया तो बोलोगे चलो कोई नहीं, बाकी तो चल ही रहे, एक चला गया, अच्छा अब उसका खुराक कम हो गई है, अब जो उसके ऊपर डिपेंड है वो कहाँ जाएगा, क्योंकि ये भी धीरे धीरे ये एक्सटेंट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ऐसे ही पूरा फूड चेन में कहीं ना कहीं खराबी आती जाएगी। एक खत्म हो गया, जो उस पर डिपेंड है वो ऑटोमेटिकली भी जो मर गए, फिर जो डिकम्पोजिशन प्रोसेस में खत्म होता जाएगा। So all this will become add on to the threat towards the biodiversity. समझ आ रही है? अब हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, वही चीज जो मैंने अभी बोली, important to protect a habitat in order to protect biodiversity. वही बात आ गई ना, हैबिटेट की डिस्ट्रक्शन हो रही है, क्या जरूरी है? important to protect it. अगर हम एक प्रजाति की स्पीशीज जो है, एक प्रजाति स्पीशीज हैबिटेट उसकी सुरक्षा कर सके तो हम बायोडाइवर्सिटी, इकोसिस्टम की चेन संभालने में तो कामयाब होंगे। वो चेन संभली, एक कड़ी संभली तो धीरे धीरे सब कुछ, ठीक है। तो क्यों हम ये करेंगे? टू प्रोटेक्ट बायोडाइवर्सिटी, ताकि बायोडाइवर्सिटी की प्रोटेक्शन होती जाए। ह्यूज प्रेशर फ्रॉम वर्ल्ड रैपिडली इज इंक्रीजिंग। अब देखो पॉपुलेशन तो बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी फूड चेन्स की ज़रूरत उतनी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस आएगी। नेचुरली हर प्रजाति को ज़रूरत है अपना पेट भरने की, उनको खुराक मिलेगी तभी वो फूड चेन की ग्रोथ में अपना योगदान दे पाएंगे। जब उनकी ही ग्रोथ रुक जाएगी या जिस पर वो डिपेंडेंट थे, इंटरडिपेंडेंसी थी, वही नहीं रहेगी तो वो कहाँ से बढ़ेगी? ग्लोबल चेंज क्या हो रहा है? चेंज इन बायोटेक एलिमेंट्स, बायोटेक एलिमेंट्स में चेंजेस आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ठीक है।
लीडिंग टू बायोटिक चेंज, बायोटिक चेंजेस हो रहे हैं क्योंकि बायोटिक प्रेशर्स, हमने वो भी पढ़ा था एक प्रेशर वाला चैप्टर, ये कैसे कैसे बायोटिक एटमॉस्फेयर्स में गैसेस वगैरह पोल्यूशन के थ्रू, अब जैसे जैसे चेंजेस आएंगे वैसे वैसे ही प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं। हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन, वो क्या होता है? ह्यूमन एक्टिविटी रिड्यूसेस द हैबिटेट टू सपोर्ट स्पीशीज। हमारी ही एक्टिविटीज ऐसी हैं कि स्पीशीज की ग्रोथ हम खुद ही रोकते हैं। क्या क्या हम कर रहे हैं वो हमें पता है, हंटिंग, पोचिंग, पोल्यूशन, पोल्यूशन भी एक तरह से हमारी ओर से फैला गया। फर्टिलाइजर्स, हम कई बार क्या करते हैं, कोई क्रॉप जल्दी उगानी है ताकि हम जल्दी बेच सकें, क्या करते हैं? इंजेक्शन। उसके अलावा फर्टिलाइजर ज़्यादा छिड़क देते हैं। जब फर्टिलाइजर ज़्यादा छिड़केंगे क्रॉप तो जल्दी उग जाएगी, बेच भी दोगे, हार्वेस्ट जल्दी करोगे, मुनाफा कमा लोगे, पर वो क्रॉप में पोल्यूशन कितनी चली गई। अच्छा, और जहाँ लैंड में फर्टिलाइजर डाला है उसके ओरिजिनल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो थे खत्म हो गए ना। नेक्स्ट इज ओवर एक्सप्लॉयटेशन। ओवर एक्सप्लॉयटेशन, इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड, ओवर फिशिंग, हार्डवुड, कई समुद्रों में जहाज चलते फिशिंग की जिनको इजाज़त है, पर ओवर फिशिंग, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड, इलीगल ट्रेड है ये, ठीक है। पॉपुलेशन फिश की कम होती जाएगी, उसके अलावा हंटिंग, पोचिंग, स्किन निकाल रही है एनिमल्स, ठीक है। लेदर इंडस्ट्री बहुत फेमस है, कैसे लेदर बनता है वो आपको पता है। Alien species introduced by humans to region where there are no natural predators. कई जगह उन्होंने इस तरह के एलियन, मत समझना जो वहाँ से उतरते हैं, नहीं, ये वो है कई रीजन्स ऐसे बनाए हैं जहाँ पे इन्होंने नकली सिस्टम बना के रखे हैं। कई एरियाज ऐसे बनाए हैं जहाँ पे इन्होंने ऐसा सिस्टम बना के रखा है कि जहाँ पर ग्रोथ नहीं भी होनी ज़रूरत है, पर हमें है कि यहाँ से हमें मुनाफा मिलेगा, वहाँ पर हम ग्रोथ करवा देते हैं किसी न किसी के ऐसे फर्टिलाइजर्स या ऐसे हार्मफुल केमिकल्स यूज़ करते हैं। तो एलियन ही हुआ कि वहाँ पर नहीं था पर हमने अपनी ओर से कर दिया। डिजीज़, नेचुरली डिजीज़ तो फैलेगी। रिडक्शन इन हैबिटेट कॉजिंग हाई पॉपुलेशन डेंसिटीज इनकरेजिंग स्प्रेड ऑफ डिजीज। स्प्रेड ऑफ डिजीज, बीमारी ज़्यादा से ज़्यादा तभी फैलती है। हम करो थोड़ा सा। Now you can see this habitat loss, nowhere to hide। अब ये हमिंग बर्ड है, पेड़ों पे रहता था। हमिंग बर्ड्स, किंगफिशर्स, कई तरह के सुंदर सुंदर पंछी जो कि पेड़ों पे रहते थे। जब पेड़ ही नहीं रहा वो बेचारा कहाँ रहेगा? वो कह रहा है nowhere to hide। हाँ, क्या मतलब? हाँ, अब वो तो बस ऐसे कि वेदर कंडीशंस की वजह से हैबिटेट लॉस, ठीक है। ये तो वैसे ही कांटे वाली झाड़ लगाई तो ही इज डूइंग वेल। ओह माय गॉड, मैं कहाँ जाऊँ? ठीक है ना, नोवेयर टू हाइड, नोवेयर टू गो। किसके साथ खेलेगा? पेड़ ही नहीं रहेगा, उसकी खुराक कम आएगी। पेड़ों के ऊपर से कई तरह के फूल है जिसके ऊपर कुछ कुछ उगता है जिसको ये खाता है। उसके अलावा कई तरह के वर्म्स, इंसेक्ट्स है जिनको ये खाता था। Now you can see this picture. Deforestation, टिम्बर के लिए ट्रीज कट रहे हैं। दिस लॉग इज बीइंग कट, फॉरेस्ट इज बीइंग क्लियर्ड। कितने पेड़ कट गए जहां ये गिरे। अच्छा, जब पेड़ गिरता है इसके नीचे जो जानवर दब गया तो गया। उसके अलावा जहां ये जिस भूमि पे गिरा है, जमीन पे गिरा है, अगर उधर कुछ ग्रो हो रहा था खत्म हो गया, मिनरल गए, सब कुछ गया। पेड़ बेचारा वो भी तो कट के गिरा है, उसको क्या पता मैं कहाँ गिर रहा हूँ, वो तो जहाँ उसको है उसने गिर जाना। ठीक है, फॉरेस्ट क्लियर। अब नाउ दे आर क्लियरिंग दिस फॉरेस्ट, क्लियर कर रहे हैं। जब ये चला रहे हैं, क्रेन चला रहे हैं, तो जब पेड़ों को क्लियर, एक तो डिफॉरेस्टेशन, उसके साथ जब जमीन से निकलता है तो क्या है, कितने मिनरल साथ ही साथ, ये भी सोचो। ठीक है, तो अपर लेयर, पढ़ा था ना, कोर्स ऑफ लेयर्स ऑफ द अर्थ,
अपर लेयर वो भी साथ साथ डिस्ट्रॉय हो रही है। नाउ दे आर लोडिंग दिस ट्रक विद logs of the wood, and what is this? Yes, pollution. ये हम कैसे भूल गए? A lot of gases which are released by the pollution enter the atmospheric layers. अब ये तो एक ट्रक है, कितने ही आते हैं? जरूरी थोड़ी कि एक ही ट्रक है जिस पर सारा कुछ लॉग जा रहा है। There can be multiple trucks. जंगल तो बहुत बड़ा है। ठेकेदार क्या करते हैं, उनको क्या पड़ी है बार बार उन्होंने कहना 20 ट्रक भेज दो जी, 25 भेज दो, 50 भेज दो। समझ आ रही है? उतनी ही ज्यादा डिस्ट्रक्शन होगी, उतनी ही ज्यादा जंगल की कटाई होगी, उतने ही ज्यादा ये पेड़ गिरेंगे, मिनरल्स खराब होते जाएंगे। इकोसिस्टम की लेयर्स देखो बेटा, पूरी फूड चेन की लेयर्स देखो, सिर्फ यही मत देखो, फूड चेन, क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट सबसे पहले नीचे वाला, ये देखो पॉन्ड के बिल्कुल साथ है, ये पानी दिख रहा है, पॉन्ड के बिल्कुल साथ है, यानी कि काफी सारे मिनरल्स यहाँ पे जो साथ ही साथ डिस्ट्रॉय हो गए, जंगल क्लियर हो गया, जगह बैरन हो गई। वो याद है सोलर सिस्टम, सोलर एनर्जी, एक सिस्टम वहां का खत्म किया, ठीक है। उसके अलावा a lot of trees are being cut. इन्होंने तो, इनको तो ये कहा गया ना ट्रीज काट दो, अब यहाँ पे मेडिसिनल ट्रीज भी हो सकते हैं जो इन्होंने काट दिए। ये तो नहीं देखते कि कौन सा पेड़ है किस टाइप का, जो मजदूर, ये तो नहीं देखते, ठीक है ना। मेडिसिनल ट्रीज आर ऑल्सो बीइंग कट, भर दिए। उसके बाद यहाँ गिरा, मिनरल खत्म हुए, जानवर नीचे दब के मर गए, पेड़ों के ऊपर जो हमिंग बर्ड्स थे वो गए, उनकी खुराक गई, पॉलिनेशन जो हो रही थी वो गई, एल्गाई जो साथ साथ उस पेड़ पे उग रही थी वो गई, ठीक है, उसकी जर्मिनेशन खत्म हुई, ठीक है। तो पूरा के पूरे इकोसिस्टम की कितनी चेन्स हैं जो इस एक चीज की वजह से डिस्टर्ब हो गई, कितना इम्बैलेंस हो गया है, आया समझ? हैबिटेट लॉस, ठीक है। When an animal loses their home, animal का तो होम गया, ठीक है। Every animal in the animal kingdom has a niche, has their own animal community, and without their habitat, they no more have a niche. उनकी अपनी, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था कि आपके घर में एक कोना ऐसा, एक जगह ऐसी जहाँ यहाँ पे ठीक है, सारा दिन हम यहाँ पर, जैसे मेरी बात कर लो, मैं सुबह 7 बजे की आती हूँ, 5-6 बजे घर जाती हूँ, जब भी जाती हूँ, तो नेचुरली मेरा भी बड़ा घर है, सारे घर में तो नहीं, अपनी एक कोई खास जगह होगी जहाँ पे बैठ के रिलैक्स होता है, तो हैव देयर ओन निच। अब वही चीज ना हो इनकी, हैबिटेट लॉस, तो कहाँ जाएंगे? नाउ रीजंस क्या है हैबिटेट लॉस बाय ह्यूमंस? एग्रीकल्चर, फार्मिंग पहला रीजन, हार्वेस्टिंग नेचुरल रिसोर्सेज फॉर पर्सनल यूज, नेचुरली इंसान तो अपने पर्सनल यूज के लिए कर रहा है। इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्री में गुड सप्लाई हो रही है, इंडस्ट्रियल यूज के लिए केमिकल प्लांट्स लग रहे हैं, फर्टिलाइजर्स यूज हो रहे हैं, फिर उसकी ड्रेनेज हो रही है जो पोल्यूशन होके, हमने उस एक पिक्चर में देखा था कि वो कैसे खेतों में जा रहा है या कैसे किसी पॉन्ड्स को गंदा कर रहा है, ठीक है। यमुना का आपने पिक्चर देखी थी, यमुना वाली, कि कैसे यमुना नदी गंदी हो रही है, ठीक है। एंड अर्बनाइजेशन डेवलपमेंट, अर्बनाइजेशन क्या होती है? शहरी डेवलपमेंट। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन इज करंटली रैंक्ड एज द प्राइमरी कॉज ऑफ स्पीशीज एक्सटिंक्शन वर्ल्ड वाइड। तो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन जो है वो एक सबसे बड़ा प्राइमरी कॉज बना हुआ है स्पीशीज की खात्मे की तरफ, पूरे वर्ल्ड वाइड, सिर्फ इंडिया की बात नहीं हम कर रहे हैं, पूरे वर्ल्ड की बात है, समझ आ रही? अब एक एग्जांपल दिए, इम्पैक्ट अपॉन चाइनाज पांडा, यानी व्हाइट पांडा कई बार अपने अपने कार्टून्स में देखते थे, ठीक है। वन ऑफ फाउंड अक्रॉस नेशन, नाउ इट्स ओनली फाउंड इन फ्रेगमेंटेड एंड आइसोलेटेड रीजन्स। पहले हर जगह होते थे पांडास, अब ये सिर्फ किसी न किसी आइसोलेटेड, व्हाट इज आइसोलेटेड? कोई ऐसी जगह जहाँ पे और कोई ना हो, आइसोलेशन, एकांत, ठीक है।
in the southwest of the country as a result of widespread deforestation. Naturally पांडा हमेशा पेड़ों पे रहता है. जब पेड़ों की कटाई, वो कहाँ एक पेड़ से उछल के दूसरे पे चला गया, वो भी पेड़ कट गया, तीसरे चौथे, जब आधा जंगल कट गया उस बेचारे के पास जगह ही ना बची रहने की. अब वो रहेगा नहीं तो खाएगा कहाँ से, क्योंकि पेड़ों के ऊपर से कोई चीज़ खाता है, फल फूल. ठीक है. नाउ नेचुरल कॉजेज क्या है? हैबिटेट डिस्ट्रक्शन थ्रू नेचुरल प्रोसेस सच एज वॉल्केनिक, हाँ नेचुरल प्रोसेस वॉल्केनोस. उसके अलावा फायर, जंगल में आग लग जाए अपने आप ही, ड्यू टू इंटेंस हीट जंगल में आग लग जाए. क्लाइमेट चेंज इज वेल डॉक्यूमेंटेड इन फॉसिल रिकॉर्ड. अगर आप कोई रिकॉर्ड्स देखो ना, फॉसिल रिकॉर्ड्स फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में क्या क्या हुआ है रिकॉर्ड्स, 1930 में 1920 में बहुत जंगलों में आग लग जाती थी अपने आप. एक स्टडी बता रही है कि वन स्टडी शोज दैट फ्रेगमेंटेशन ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इंश्योर्ड 3000 मिलियन ईयर्स अगो लीड टू द ग्रेट लॉस ऑफ द एम्फीबियन डाइवर्सिटी. बहुत ग्रेट लॉस हुआ है. नाउ यू कैन सी फ्रॉम दिस पिक्चर, जंगल में आग. अब सपोज करो इस जंगल में बहुत पांडा रहते थे, जब आग ही लगी, पेड़ ही नहीं बचे, वो कहाँ जाएंगे? आधे तो उसी में जल के, उनके पास कहाँ, उनको क्या पता हम कैसे बच के निकले. उन्होंने तो जंगल में घूमते जाना है ना. ठीक है. नाउ सी दिस, आग लग गई. उसके अलावा वॉल्केनिक इरप्शंस हुई है. ठीक है. क्लाइमेटिक चेंज. अब वॉल्केनिक, ये देखो धुआं बादल बन गया, पूरा भर गया वॉल्केनिक इरप्शन के बाद. ठीक है. ये देखो बाढ़ आ गई. बाढ़ में भी कई बार काफ़ी कुछ बह जाता है. सो दिस इज ऑल नेचुरल डिजास्टर्स. ये सब नेचुरल डिजास्टर के थ्रू आता है. हाँ जी, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब इसका सोल्यूशन क्या है? प्रोटेक्टिंग रिमेनिंग इंटैक्ट सेक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट. जो बच गए उनकी संभाल करो, प्रोटेक्शन उनकी होनी चाहिए. Reduce human population and expansion in urbanization and industries. Human population पे भी कंट्रोल होना चाहिए. अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्री, जो हम बेतहाशा इंडस्ट्री लगा रहे हैं, उस पर भी कुछ कंट्रोल. जितने की ज़रूरत है उतना करो, ज़रूरत से ज़्यादा मत करो. अब एजुकेटिंग पब्लिक अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ नेचुरल हैबिटेट एंड बायोडाइवर्सिटी. पब्लिक को, लोगों को बताओ. जैसे तुम्हारी क्लासेस लगती, तो मैं एक चैप्टर इंक्लूड कर दिया, तुम्हारे सिलेबस में आ गया, तुम एजुकेट हो गए, तुम्हें पता चल गया क्या करना है. तुम्हारी ओर से होना चाहिए कि लोगों को अवेयरनेस. यू शुड बी टेलिंग पीपल कि हमें डिफॉरेस्टेशन नहीं करनी चाहिए, बल्कि एफॉरेस्टेशन करनी चाहिए. व्हाट इज एफॉरेस्टेशन? पेड़ लगाने चाहिए. ठीक है. मैंने आप लोगों को एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया था. अगर आप किसी का बर्थडे अटेंड करते हो, इंस्टेड ऑफ गिविंग सम अदर गिफ्ट, एक छोटा सा सैपलिंग दे दो, पौधा दो. टेल दैट पर्सन टू प्लांट अ सैपलिंग. पौधा उगाओ. आपका आज एक उगाया हुआ पौधा पेड़ बनेगा. खुद नहीं, आप ही की जनरेशन से उन्हीं को फ्रूट मिलेगा. ठीक है. सॉल्यूशंस टू हैबिटेट लॉस कैन इंक्लूड प्लांटिंग, वही अभी जो मैंने बोला, प्लांटिंग ट्रीज, प्लांटिंग होम गार्डन्स. ठीक है. उससे क्या होगा? एज टू रिड्यूस नीड फॉर मैन टू लार्ज लैंड्स एंड एग्रीकल्चर. आप अपने आप ही ये सब कुछ करोगे, आपकी ओर से ग्रोथ शुरुआत होएगी. आगे चल के एक इंसान करेगा, दूसरा, तीसरा. ठीक है. तो हाउ दिस विल ग्रो? कितनी प्लांटेशन, तो जो लॉस हो रहा है वो कैसे रीबिल्ड हो जाए, वो चाहिए. You can see this. यहाँ पे क्या कह रहे हैं? Some humans kill animal just for fun. जैसे मैंने आपको बताया था, पुराने राजे महाराजे वो एनिमल को मारते थे, उसका सर काट के घर में लगा लिया, इसकी पूरी खाल उतार के लगा ली. ठीक है. सी, वो हिरन के सींग या 12 सिंगा की सींग. ठीक है. सी अ डेड एनिमल. ये क्या है? उसके टस्क निकाले हुए. एलिफेंट है ये, राइनोसोरस है. हाँ राइनोसोरस ही है. हाँ उसका वो निकाले. एनिमल एलिफेंट के भी टस्क निकाल देते हैं. हाँ
हाँ, उसके टस्क, उसके जो हाथी दांत होते हैं ठीक है, हाथी दांत, ये साउथ वाली साइड पे पहले काफ़ी होता था। उसके अलावा ये देखो, सी हाउ पोचिंग, एंड वही बात वो नीचे कह रहे हैं कि सम ह्यूमंस किल एनिमल जस्ट फॉर फन, अपने मजे के लिए किए। बट जस्ट इमेजिन द अमाउंट ऑफ पेन द एनिमल अंडरगोस, कि आपको इमेजिन करो अमाउंट ऑफ पेन जो वो एनिमल को महसूस करे। Poaching is the hunting and harvesting, taking of wild plants and animals such as throughout hunting, harvesting, fishing and trapping. कई बार ट्रैप भी करते, जंगल में जाल बिछा देते ताकि एनिमल उसमें आके फंस जाए। ठीक है, अब क्या है हिस्ट्री ऑफ पोचिंग? मिलियंस ऑफ इयर्स अगो इन स्टोन एज, यानी कि पत्थर युग से चली आ रही है पोचिंग। फॉलोड थ्रू एजेस इवन इन द ट्राइबल नेटिव्स, कई ट्राइबल जैसे कहते हैं ना लोग, भील जाति के लोग, आदिवासी लोग, उनको भी बड़ा गर्व महसूस होता था ये करके। फॉर देम ये इनाम होता था उस जमाने में। ठीक है, बट इट वॉज ड्यूरिंग द लेट मिडल एजेस दैट पोचिंग बिकेम अ पनिशेबल ऑफेंस। लेट मिडल एजेस में जैसे जैसे लोगों को समझ आने लग पड़ी, जैसे जैसे एजुकेशन आई, तो लोगों को ये चीज़ों की अवेयरनेस हुई कि ये गलत है, तब से एक पनिशेबल एक्ट बन गया, कानून लागू हो गया कि जो ये करेगा उसको सजा होगी। नाउ यू कैन सी दिस, आई टोल्ड यू ना, टाइगर की खाल, तो ये देखो लोगों ने घरों में टांगे होते हैं। ठीक है, ये देखो कैसे, ये देखो खाल उतारी हुई है, यही चीज़ मैंने अभी बताई थी आपको। ठीक है, उसकी सोचो उस बेचारे जानवर की पूरी खाल, थोड़ा सा अपने आप को ऐसे पिंच करके देखो, ऐसे करो तो इसकी पूरी खाल उतार दी जाती है। ठीक है, ये देखो कई बार सांप जो होते हैं ना, स्नेक्स, उनको जिंदा रखते हुए ही उनकी खाल निकाली जाती है। दे आर नॉट किल्ड, क्योंकि उनको ये होता है कि ये दोबारा इसकी खाल उगाएगी, तो जीते जी ही उसकी खाल निकाल, पर उस जानवर को भी तो दर्द होती होगी। ठीक है ना, सो नाउ यू कैन सी, ये देखो किरण, इसकी आंखें खुली, दैट मीन्स इट वॉज अलाइव जब इसकी खाल निकाली। यू कैन सी, ये देखो ये हाथी दांत है, बहुत ज़्यादा महंगा बिकता है। यू कैन सी, अब ये देखो यहाँ पे तो पिक्चर में तो कुछ है, पता नहीं कितनी ज़्यादा, पिक्चर में तो इतनी ही आती है। सो दिस, सो ऑल दिस इज पोचिंग, हंटिंग, पोचिंग। जानवर को पहले ट्रैप किया जाता है, इसकी में आके खुली होती है। ठीक है ना, जानवर को ट्रैप किया जाता है, देन इट इज किल्ड, देन इट्स समटाइम्स इट इज नॉट किल्ड, पर उसकी स्किन रिमूव कर दी जाती है। ठीक है, एंड पीपल टेक प्राइड, वो देखो आए पकड़ के खड़े हैं फोटो खिंचवाने। ठीक है, now while poaching is done, large profit, for large profit gained by illegal sale, it's an illegal thing, or trade of animals, part, meat या pet skin. ठीक है, exist because there is demand for this. ये क्यों है poaching? क्योंकि इनकी डिमांड है तभी ये चल रही है। अगर ये बिल्कुल बैन, कोई भी ना ले, तो नेचुरली ये चीज़ बैन हो जाएगी। By the lack of education and disregard for the law among buyers, जो ये खरीदते हैं लॉ कानून का वो डिसरिगार्ड कर रहे हैं। ठीक है, कई कल्चरल बिलीव करते हैं कि सर्टन एनिमल पार्ट्स हैव मेडिसिनल वैल्यूज। कई कल्चर, कई लोग ये चीज़ बिलीव करते हैं जो ये मंगवाते होंगे। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था सांप की खाल उतारते, कई लोग सोचते हैं कि इसकी मेडिसिनल वैल्यू है, इससे हमको मेडिसिन बनाएंगे, होते हैं कई लोग ऐसे जो ऐसा सोचते हैं। वो ये बेधड़क ये चीज़, ये प्रोफेशन को चलाते हैं। ठीक है, दिखा रहे हैं किस तरह से केस की वीडियो फिल्म भी है, जो कि मेरा मन नहीं था तुम्हें दिखाने को, पर है वो मेरे पास। ठीक है, मैं उसी जब उसको काट दिया, ये देखो
उसका खून नहीं निकल रहा, उसको क्या दर्द नहीं हो रही? ये देखो बाद में उसकी खाल कैसे निकाली जा रही है। ठीक है। Now poaching is not limited to animals, it is for plants too. There are most often poached species in park are galax, black conch and ginseed. इनकी भी पोचिंग होती है। ये वो प्लांट हैं गैलेक्स, ब्लैक कॉन्च एंड गिनसीड जिनकी पत्ते निकाल लिए जाते हैं, जिनका फूल पत्ती का इनमें भी दर्द होती है, इन प्लांट्स को भी महसूस होता है, इनकी भी बेतहाशा। अब चलो इसकी कटाई हो गई, इसको जड़ समेत उखाड़ लिया तो मिनरल्स गए कि नहीं गए? जड़ के नीचे तो मिनरल्स थे, फॉसिल्स थे, हाँ मेडिसिन बनती है, ठीक है, फॉसिल्स थे, रिमेन्स थे। अब पोचिंग कैसे इन्वायरमेंट को इफेक्ट करती है? पोचिंग इज इलीगल हंटिंग कॉजेज एनिमल की इंडेंजर्ड स्पीशीज हो जाएगी। इफ मोर एनिमल्स बिकम एक्सटिंक्ट देयर इज अ डिस्ट्रप्शन इन द फूड चेन। बात वहीं आ गई ना घूम फिर के फूड चेन। जो एनिमल, एक छोटा एनिमल एक बड़े एनिमल पे, वो गया, बड़ा एनिमल एक्सटिंक्ट, अब टाइगर गया, टाइगर पे जो डिपेंडेंसी थी, ठीक है, एंड देयर विल कॉज मेजर प्रॉब्लम इन इकोसिस्टम। बस आगे बात वहीं आ गई ना कि इकोसिस्टम, जो चीज़ मैंने आपको बताई थी, ठीक है, रिजल्टिंग इवेंचुअली इन न्यू अडेप्टेशंस ऑफ एनिमल और स्पीशीज बियॉन्ड ह्यूमन कंट्रोल। अब आपको किसी चीज़ से वंचित रखा जाए, कितनी देर कंट्रोल, नेचुरली आप कोई और चीज़ ढूंढ लोगे, चाहिए नहीं मिल रही, हम कुछ और खा लेते हैं। सेम इनका है, हमारे पास तो ये है, एजुकेटेड हो, आपको तो पता है क्या करना है, इन बेचारों को क्या करना। सो अब इनकी स्पीशीज़ पे जब ज़्यादा खतरा होता जाएगा, इनको ये होगा ये मेरी फूड चेन में से जो मैं ये खाता था ये खत्म हो रहा है, लेट मी फाइंड सम अदर अल्टरनेटिव। तो वो कई बार ह्यूमन की कंट्रोल से बाहर भी चला जाता है, तो ह्यूमन के लिए भी खतरा बन सकता है। इवेंचुअली उसके पास क्या चीज़ रहेगी? ह्यूमन, ठीक है। Poaching results in animals being hunted too soon for them to have time to reproduce and repopulate, ठीक है। कई बार अब उनको भी जनसंख्या बढ़ानी है और उससे पहले ही उनको मार दिया जाता है, तो नेचुरली वो उनको मार दिया जा रहा है, तो वो स्पीशीज हम धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं। कई तरह की स्पीशीज है जो खत्म हो चुकी है, जिनका हमें पता ही नहीं। मैन एंड वाइल्ड कॉन्फ्लिक्ट्स क्या होती है? वाइल्ड लाइफ अनएक्सेप्टेबली डिसएडवांटेज टू अदर्स, इंक्रीज इन मैन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट्स ड्यू टू रिसोर्स लिमिटेशन लाइक स्पेस, फूड, शेल्टर, ठीक है। इट इज ऑल्सो ड्यू टू इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ ह्यूमन बींग्स। जब पॉपुलेशन ह्यूमन बींग्स, फॉरेस्ट क्लियर तभी तो हो रही है कि जगह हम बना दें, रहने की जगह बना दें। लॉस ऑफ फॉरेस्ट, डिक्रीज इन क्वालिटी ऑफ फॉरेस्ट एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज। जब हमारी अच्छी क्वालिटी ऑफ फॉरेस्ट नहीं रहेगी, अर्बनाइजेशन बढ़ती जा रही, जंगलों को क्लियर करके सड़कें, लैंड, ये वो सब बिल्डिंग्स बनाए जा रहे हैं, तो जो वहाँ की ओरिजिनल मिनरल्स थे वो गए, क्वालिटी ऑफ गुड फॉरेस्ट गए, इकोसिस्टम की चेन गड़बड़ाई कि नहीं गड़बड़ाई? इकोसिस्टम की गड़बड़ाई तो फूड वेब गया, फिर बायोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोडाइवर्सिटी। Crops like sugarcane and tea estate are reported to provide excellent cover for wild animals. ठीक है, 661 protected acts in the country covering about 4.8 geographical areas. 100 national parks है हमारे पास, 514 wildlife sanctuaries है, 43 conservation reserves and 4 community reserve है हमारी कंट्री में to protect this wildlife and animal species. इतने एक्ट बन चुके हैं ताकि इनकी प्रोटेक्शन कर सके। वन साइडेड रिपोर्टिंग कैन हार्म वाइल्ड लाइफ, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट वर्ड्स की एक साइड की। हेडलाइंस आर इनवर्टिबली प्रोटेक्टिव, मेनेंस, थ्रेट, फियर, अटैक एंड डेथ। एक साइडेड जो हम खबर सुनते हैं। In 99.9% of these cases, with exception of deliberate stalking and predating on human by big cats, it is never an aggressive attack by the animal. कई बार हम कहते हैं ना कि animals aggressively attack करते हैं, animal ने attack कर दिया, सोचो क्यों किया, तो आपकी बस्ती में क्यों घुस आया,
क्योंकि हमें उसके लिए तो सारा खाना तो हम खत्म कर चुके हैं। और वो नेचुरली वही बात जो मैंने पहले बताई थी कि उसका फिर बाद में क्या होगा, वो आपके पास ही आएगा, फिर अपनी फूड की ज़रूरत पूरी करने के लिए इधर ही आएगा। एनिमल गेट्स कॉर्नर्ड सराउंडेड बाय पीपल, बिग कैट्स मतलब हाँ जी, ठीक है। और फेसेस एन अब्रप्ट इनकाउंटर एट शॉर्ट रेंज बिकॉज इट्स पुअर सेंसेस, एलिफेंट बियर, उसका पत्थर मारा, ये मारा, फिर वो पागल होके आते हैं फिर आपके पीछे। एंड देन अटैक आउट ऑफ फियर, वो डर के मारे आप पे हमला करते हैं। रिपोर्टर्स एंड सब एडिटर्स शुड अवॉइड बायस्ड एंड सेंसराइज्ड रिपोर्ट्स। कई बार उनके खिलाफ जो ऐसी हम रिपोर्ट बना देते हैं, नहीं करना चाहिए। देखो जी उसने हमला किया, टाइगर पकड़ लिया, उसने बस्ती पे हमला किया, अरे क्यों किया वो तो सोचो। हम उसके एरिया में जाकर हमने छेड़खानी की है, वो अपने आप नहीं आया, ठीक है। इन इंडिया वाइल्ड elephants probably kill far more people than tiger and leopard and lion. Damage to agricultural crops, property, killing of livestock and human beings are some of the worst form of man-animal conflict. देखो फोटो खींच रहे इसको मार के, पर वो क्यों आया आपके एरिया में वो भी तो सोचो। वो अगर एनिमल हमला करते, अभी हाथी एक झुंड में चलते हैं, आप पत्थर मारोगे, कोई चीज़ मारोगे तो वो झुंड ब्रेक करके आपके पास आएगा जवाब देने, फिर आप भागोगे इधर उधर, ठीक है। फार्मर्स समटाइम्स पॉइजन एंड शूट वाइल्ड एनिमल्स, कई बार फार्मर्स क्या करते हैं, पॉइजन कर देते हैं, शूट कर देते हैं वाइल्ड एनिमल्स को, जिनसे इनको लगता है कि हमारी क्रॉप्स को खतरा है, ठीक है। अब ये कुछ मेजर्स बने, ये कुछ एक्ट्स बने टू कर्ब ऑल दिस टाइप ऑफ एक्टिविटीज, इन एक्टिविटीज को रोकने के लिए, समझ आएगी। ये देखो आपके सामने आ गया ना, फिर ये दिखा दिया मैंने, ठीक है ना। अब ये पत्थर मारे तो भाग के आएगा आपकी तरफ, इसको ये सील है, ये जो बर्फ में होता है, हाँ बस गाड़ी का कर दिया जो तुम्हें करना है, ठीक है ना। अब ये देखो टाइगर ने हमला किया इसके ऊपर, और आया कहाँ है टाइगर, इस एरिया में, क्यों आया होगा, ठीक है। ये तो सबसे बढ़िया एग्जांपल है। ये भी बंदरों को कुछ मारा होगा तभी बंदरों ने हमला किया, वैसे भी गवर्नमेंट को बहुत कुछ करना चाहिए। गवर्नमेंट इज वर्किंग टू इम्प्रूव ऑल दिस, कई तरह के बनाए, ट्रेनिंग फॉरेस्ट स्टाफ एंड पुलिस टू टैकल दीज सिचुएशंस, ट्रेनिंग हो रही है फॉरेस्ट स्टाफ की और पुलिस की, ताकि डूज एंड डोंट्स बनाया जाए कि इनके लिए क्या चीज़ ज़रूरी है एनिमल्स और वाइल्ड लाइफ की प्रोटेक्शन के लिए, और क्या नहीं चीज़, क्या ना करें। कंस्ट्रक्शन ऑफ बाउंड्री वॉल्स एंड सोलर फेंस, सेंसिटिव एरिया, बाउंड्री वॉल, सोलर फेंस ऐसे एरियाज में लगा दी जाती, बिजली वाली तारें ऐसी जगह पे लगा दी जाती ताकि हमला ना हो सके। टेक्नोलॉजी लाइक रेडियो कॉलर्स, हाई फ्रीक्वेंसी की इनको रेडियो एक्टिविटी पावर्स दी जाती, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, सैटेलाइट अपलिंक फैसिलिटीज़ क्यों दी जाती हैं, ताकि ये लोग देख सके वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में यहाँ वहाँ के एनिमल्स की मूवमेंट कैसे। हाँ ठीक है, समझ आया।